और चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बीजेपी नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। आज 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जनसभाएं, रोड शो करेंगे बीजेपी नेता। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज डूंगरपुर के सागवाड़ा में सुबह 11 बजे जनसभा होगी। आदिवासी वोटर्स को साधने में पीएम मोदी मुकाबला करेंगे। यहां पर भीलवाड़ा के जहाजपुर में दोपहर 1:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए यहां पर अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिए गए हैं और चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहां पर बीजेपी चुनावी समर में इस तरीके से उतर गई है कि कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। आज 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जनसभा, रोड शो होंगे जो बीजेपी के नेता करेंगे। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी की रैली है डूंगरपुर के सागवाड़ा में 11 बजे जनसभा होगी और खास ध्यान होगा आदिवासी वोटर्स पर, उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अब चुनाव प्रचार में क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है, ऐसे में जो भी पार्टी है वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो समय है वो मतलब कि अपने खुद का हासिल कर सके। आज की अगर बात करें 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जनसभा, रोड शो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है और खासकर आदिवासी वोटर्स को साधने की पीएम मोदी की कोशिश रहेगी। इसको लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव प्रचार में अगर माने घंटों के हिसाब से तो 35 घंटे से भी कम समय रह गया है जी। यानी कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा जी। इससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर आज 50 से ज्यादा जनसभाएं होगी, तो इसका मतलब ये है कि 200 विधानसभाएं इस राजस्थान विधानसभा के तहत आती है। 200 विधानसभा सीटें, उनमें से 50 पर चुनाव प्रचार है, यानी 1/4 राजस्थान एक साथ आज पूरी तरह कवर कर लेंगी। इससे पहले भी लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका दौरा लगातार चलते रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, तमाम लोग जो हैं, तमाम नेता वो लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार में है। आज भी पूरे जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में, बीजेपी के दिग्गज पूरी तरह चुनाव के जो रण क्षेत्र है, महासमर है, राजस्थान का मरुधरा का, उसमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2 जनसभाएं आज यहाँ करेंगे। कल जयपुर में एक शानदार रोड शो किया था जिसमें पूरी तरह जो जन सैलाब है वो उमड़ा था। उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो लगातार यहाँ पर है। केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कल भी राजस्थान में थे, आज भी राजस्थान में और कल भी राजस्थान में रहेंगे। कल सांगानेर में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो ऐसे ही लगातार केंद्रीय जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो लगातार राजस्थान में है और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो राजस्थान में। और उसके साथ एक बड़ी बात तो यह है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी लगातार यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तिजारा से अपना चुनाव का जो श्री गणेश किया था, राजस्थान में सभा संबोधित किया था। तिजारा सीट वो है जहाँ मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है। वहाँ आमने सामने जो 2 प्रत्याशी हैं, इमरान खान कांग्रेस की तरफ से और योगी आदित्य यहाँ पर बाबा बालकनाथ बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं चुनाव। विष्णु, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी पार्टियां हैं, देखिए कांटे की टक्कर है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर और फिर जयपुर, जहाँ पे इन्होंने दौरा किया, 4-4 किलोमीटर लंबा इनका जो रैली निकली, ये रोड शो में इतनी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। और अगर बात की जाए सामने वाली पार्टी की कांग्रेस में, तो इतना जलवा नहीं दिखा पा रही है वो सामने वाली पार्टी, क्योंकि मोदी के काफिले में इतनी हजारों की तादाद में लोगों का आना और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ झुकाव हो रहा है और ये सामने वाली पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसमें जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ये सामने प्रतिद्वंदी जो दल है उनकी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन क्योंकि चुनाव है, सब कुछ जायज है, यहाँ पर सब कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। जब कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर चुनाव प्रचार कर रही है, कांग्रेस के स्टार नेता भी यहाँ पर लगातार मैदान में है, चाहे राहुल गांधी समझे, प्रियंका गांधी है या इसके अलावा खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष,
तमाम जो स्टार प्रचारक है, दूसरे राज्यों के नेता है, वो भी यहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात बीजेपी की है, बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है यहाँ पर, क्योंकि तमाम जो 40 स्टार प्रचारक है वो लगातार लगे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो भी लगातार एक दिन में 4 से 5 सभाएं यहाँ पर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो 4 से 5 सभाओं के अलावा जो तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री है, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा कहें या पूर्व जो छत्तीस या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चौहान, वो भी आज यहाँ पर रहेंगे। शिवराज चौहान वो आज यहाँ पर रहेंगे राजस्थान में। तो जो बीजेपी की स्टार प्रचारक है उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में कम समय बचा, तो ऐसे में पूरी ताकत होगी। बात रही संख्या की, तो कांग्रेस की ओर से भी रोड शो करने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल रोड शो नहीं हो रहा, क्योंकि आज जो पीएम मोदी आज जो बीजेपी नेताओं के रोड शो हो रहे हैं, उनकी संख्या को लेकर कहीं ना कहीं आशंका रह सकती है कि अगर रोड शो में इतनी भीड़ नहीं जुट पाई तो एक तरह से जो मैसेज है वो गलत जाएगा। तो ऐसे में रोड शो संभवतः उन्होंने स्थगित कर दिए। लेकिन जो बीजेपी नेताओं की रैलियां हो रही है, बड़े नेताओं की, उनमें भी काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। बात राहुल गांधी की जाए, हालांकि वो जो तुलनात्मक की जाए तो जितनी पीएम मोदी की सभा में लोग आ रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी का अलग आकर्षण यहाँ दिखाई देता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर विष्णु पीएम मोदी का अलग आकर्षण, उनका ऑरा ऐसा है कि उनकी रैली में, उनके रोड शो में इतनी हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम आना ये बात को साबित करता है कि किस तरीके से पीएम मोदी की जो छवि है वो लोगों में उतर गई। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का रैलियां, जनसभाएं करना ये लगा हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय, अब तो समय ही नहीं है चुनाव प्रचार करने में, लेकिन इसी समय को किस तरीके से उपयोग में लिया जाए और इस पर कैसे दांव खेला जाए, अब पार्टियां इसी में लगी हुई है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे धौलपुर के राजखेड़ा, दोपहर 1:30 बजे भरतपुर के नदबई, दोपहर 3 बजे गंगापुर सिटी में सभा को करेंगे संबोधित। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरा है। फिर से आपको बता दें कि धौलपुर, राजखेड़ा और उसके बाद भरतपुर के नदबई में है, और फिर 3 बजे के आसपास गंगापुर सिटी में सभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर, कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के साथ इस चुनावी मैदान में उतर गई है। और एक एक करके देखिए, एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र और दूसरी तरफ 7 गारंटियों के साथ कांग्रेस उनके सामने। तो देखना अब ये दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या जनता को संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने जारी किया था, उनके वादों पर भरोसा है, या फिर 7 गारंटियों के भरोसे लेकर 7 गारंटियों पे इस बार विश्वास जताती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब समय कम बच गया है और तारीख नजदीक आ रही है। और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज चुनावी सभाएं हैं। चूरू में 12 बजे और जयपुर के शाहपुरा में 2 बजे चुनावी सभा होगी। चूरू में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के पक्ष में करेंगी जनसभा को संबोधित। तो यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज चुनावी सभाएं करने जा रही हैं। चूरू में 12 बजे और जयपुर में शाहपुरा में 2 बजे चुनावी सभा होगी, जिसमें शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी। यहां पर चूरू में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के पक्ष में जनसभा करेंगी। तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, लगातार बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार में